नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका। आज की सबसे बड़ी खबर इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर है, जहां गाजा पट्टी को लेकर दोनों एक बार फिर आमने सामने हैं। दरअसल आज दोपहर अचानक हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागे। इजराइल पर 5000 रॉकेटों से हमला कर दिया गया। इससे गुस्से में आए इजराइल ने युद्ध का ऐलान कर दिया और अब दोनों देशों के बीच संघर्ष फिर तेज हो गया है। इससे पहले अप्रैल 2023 में इजराइल ने गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक की थी। इससे हमास के हथियार निर्माण केंद्र को निशाना बनाया गया था। आपको बता दें कि जवाब में फिलिस्तीन की ओर से भी मिसाइल छोड़े गए थे और अब एक बार फिर ये हालात देखने को मिले हैं। लेकिन अब औपचारिक रूप से युद्ध का ऐलान कर दिया गया है और अब देखना यह होगा कि आगे ये युद्ध कितना बड़ा रूप लेता है। इसी खबर पर और बातचीत के लिए हमारे साथ विनोद दत्ता जी हैं, जो कि एक्स डिप्टी असिस्टेंट चीफ हैं आईडीएस के। विनोद दत्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ भारत में। सर, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से ये हमला किया गया है इजराइल पर हमास की तरफ से, चाहे जमीन हो चाहे आसमान हो, सब तरफ से एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से बड़ा हमला हुआ है। एक युद्ध का ऐलान जो है वो इजराइल भी मान रहा है। इसे आप किस तरह से देखते हैं और हमास आखिर चाहता क्या है, उसकी मंशा क्या है? देखिए, हमास एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है या इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जो इज़राइल से अपनी आज़ादी चाहता है। और ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है, चाहे आप उसे क्योंकि ये अरब के कंट्रोल में है, गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक का जो एरिया है। और हमास की अगर आप ज़िक्र करें तो इसका गठन करीब 1987 में हुआ था। और इसका मतलब ही अगर आप देखें अरबी शब्द से बना है, और जिसका मतलब है जोश, जुनून या उत्साह। तो ये एक ऐसी तंजीम है जो ये चाहती है कि इज़राइल का जो वर्चस्व है उस एरिया में वो कम हो। और वो ये चाहते हैं कि इज़राइल ने ज़बरदस्ती उनके ऊपर ये अपना जो स्वामित्व है उसको थोप रखा है। तो हमास ने जिस तरह से अटैक किए हैं, इज़राइल ने उसको बहुत संजीदगी से लिया है, क्योंकि आज तक कभी इतने सारे रॉकेट से इज़राइल के ऊपर हमला नहीं किया गया। जी, साथ ही विनोद दत्ता जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अब बात करें इजराइल की, तो वहाँ के पीएम ने भी ये साफ तौर पर कह दिया है कि जो इजराइल के लोग हैं वो इसे युद्ध समझें और उन्होंने हमास को लेकर भी चेतावनी दी है कि हमास आगे से तैयार रहे कि इसके खिलाफ एक बड़ा एक्शन जो है वो इजराइल की तरफ से भी लिया जाएगा। तो क्या लग रहा है कि एक बार फिर माहौल जो है वो वहाँ पर गरमाने वाला है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, आप जिस तरह से इज़राइल ने वक्तव्य दिए हैं और इज़राइल ने इसको युद्ध की तरह घोषित किया है। और इज़राइल इसको बहुत सीरियसली लेगा। और इज़राइल की जो मिलिट्री कुव्वत है, पूरा विश्व उससे बिल्कुल रूबरू है। अगर आप एंटेबी का ऑपरेशन देखें जो युगांडा में हुआ था, 90 मिनट्स इन एंटेबी, 2000 किलोमीटर दूर जाके उन्होंने अपने जो बंधक थे वो युगांडा से छुड़ाए थे। और इतना सीक्रेटली उसको प्लान किया था कि कोई भी किसी को कानो कान खबर नहीं हुई थी। तो इज़राइल, देखिए, हालांकि वो एक हमारे जो मणिपुर स्टेट है उससे भी कम एरिया है उसका, और आबादी करीब 85 लाख है। लेकिन विश्व की एक बेहतरीन मिलिट्री ताकतों में उसकी गिनती होती है। तो इज़राइल इस ऑपरेशन को काफ़ी सीरियसली लेगा, और इसके जो परिणाम हैं वो उस रीजन के लिए और विश्व के लिए काफ़ी मतलब उनके दूरगामी असर हो सकते हैं। जी, विनोद जी, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि आज अगर बात करें इजराइल की, तो वहाँ पर फेस्टिवल हॉलीडे है और सुबह से लोगों को इस तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। क्या माना जाए कि हमास ने पूरी सोची समझी साजिश के तहत आज ये हमला किया है, क्योंकि पता था कि आज हॉलीडे है और जो निशाना बनाया गया है वो जो मासूम लोग हैं, चाहे महिलाएं हों चाहे बच्चे हों, उन्हें निशाना बनाया गया है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो जो भी इस तरह के आतंकवादी हमले होते हैं या इस तरह की जो एंटी नेशनल जो एलिमेंट्स होते हैं, वो पूरा रिकॉनेसेंस करते हैं, पूरा स्टडी करते हैं। आज का जो आतंकवादी है या आज का जो टेररिस्ट है या कोई एंटी नेशनल एलिमेंट है, वो बिल्कुल हाईटेक है। आजकल उसके पास इंटरनेट सुविधाएं हैं। आपको याद होगा जब ट्विन टावर्स पे अटैक किया था, अमेरिका के ही हवाई जहाज, अमेरिका के ही पायलट्स, अमेरिका का ही टारगेट। और उन्होंने अमेरिका जो एफबीआई इतना दम भरती है अपने ऊपर, उनको कानो कान खबर नहीं हुई थी। तो उन्होंने पूरी रिकॉनेसेंस करके, रैकी करके इस दिन को चुना है। और
हाँ, इस बात की मज़म्मत होनी चाहिए क्योंकि वो मासूम महिलाओं को या बाकी जो सिविलियंस हैं, उनको वो बतौर ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी मज़म्मत पूरे विश्व में होनी चाहिए। जी दत्ता साहब, साथ ही ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस हमले की निंदा की है और साथ ही अब भारत के रुख की बात की जाए तो क्या लग रहा है कि भारत जो है वो इसे किस तरह से देखेगा और भारत का रुख इस हमले को लेकर क्या रहेगा? देखिए, भारत ने तो हमेशा ये आतंकवाद को हमेशा उसने रिनाउंस किया है और उसकी मज़म्मत की है। और भारत इज़राइल के जो संबंध हैं वो काफ़ी मधुर हैं और हमारे चाहे आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस देखिए, चाहे मिलिट्री रिलेशंस देखिए और इज़राइल भारत का एक भरोसेमंद मित्र है या एलाई है। तो भारत के लिए ये फ़र्ज़ बनता है कि हमने तो हर प्लेटफ़ॉर्म पे आतंकवाद का विरोध किया है क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर ब्रंट किसी देश ने झेला है आतंकवाद का, तो वो भारत है। और भारत ने ही मुखर और प्रखर होकर इस बात की चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे और इस तरह के मल्टीलेटरल फोरम्स हों, वहाँ भारत ने हमेशा इसकी मज़म्मत की है। जी बिल्कुल। तो अब क्या माना जाए कि अब युद्ध का ऐलान जो है वो इजराइल की तरफ से कर दिया गया है और माना जाए कि अब हमास जो है उसे तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि अब बड़ी जो चेतावनी दी गई है पीएम की तरफ से कि अब उन्हें तैयार रहने की ज़रूरत है क्योंकि अब इजराइल जो है वो पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार हो चुका है और उसने ऐलान कर दिया है कि अब जो इजराइल के निवासी हैं वो भी इस बात को समझ लें कि अब इजराइल जो है वो युद्ध के मूड में है। हाँ, बिल्कुल देखिए इस मैंने आपको पहले भी बताया था कि इज़राइल एक ऐसा देश है कि अगर उसने ये ठान लिया है ये तो ख़ैर उसके बहुत करीब है। आपको मैंने एंटीबी ऑपरेशन का बताया था, युगांडा में जाके उन्होंने अपने बंदूकों को छुड़ाया था और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू साहब के जो ब्रदर थे, लेफ्टिनेंट कर्नल नेतन्याहू, वो उस ऑपरेशन में शहीद हुए थे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इज़राइल इनको छोड़ने वाला नहीं है और वो जिस तरह से देखिए आयरन डोम जो उनकी सबसे बड़ी डिफेंस अभेद डिफेंस सिस्टम था हमास ने उसको भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। तो इज़राइल को अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको थोड़ा-सा री-इंजीनियर करना पड़ेगा और इज़राइल विल स्ट्राइक हार्ड एंड स्ट्राइक डीप। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद दत्ता साहब आपका इस तमाम बातचीत के लिए श्रेष्ठ भारत से। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।